चलिए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। साहब, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? हम देखते हैं साहब, हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित या फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। यह अन्य देश की पर्वत श्रृंखला है। जैसे हम देखते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। वहीं हम देखें रॉकीज पर्वत श्रृंखला, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। हम देखें यूराल पर्वत श्रृंखला, ये भी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पर्वत श्रृंखला है। किंतु पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के नाम से इस हिमालय को जाना जाता है। जो हमारे पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में हमारा यहाँ पर स्थित नामचा बरवा एक पर्वत शिखर है। नामचा बरवा पर्वत शिखर जो कि तिब्बत में अर्थात अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है, तिब्बत में स्थित एक फैली हुई अर्थात लगभग 2500 किलोमीटर की एक लंबी श्रृंखला है, जैसे हम हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि यह एक प्रकार का क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, अर्थात यह अभी क्या है, निर्मित हुआ है। अभी से मतलब है कुछ साल, हजारों साल होंगे, लेकिन बाकी अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से क्या है, बाद में निर्मित हुआ। तो कौन से काल में यह निर्मित हुआ, यह भी एक प्रश्न आता है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है हमारे सिनोज़ोइक एरा, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सिनोज़ोइक महाकाल में क्या है, हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है। तो साहब, इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या सिद्धांत है, किसने पहली बार कहा है? तो हम देखते हैं कि पहली बार एक कोबर नामक एक वैज्ञानिक थे। कोबर नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत। इसमें उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सिनोज़ोइक एरा के समय में हम देखते हैं ये जो संपूर्ण भारत था, इस भारत का जो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जैसे गोंडवाना लैंड पढ़ा था और एक तरफंगाना लैंड पढ़ा था। ये गोंडवाना लैंड जो अफ्रीका वाला पोर्शन है भारत, इससे अलग हो क्या आया है ना, ये है हमारा अंगारा लैंड। और इसके बीच का यह जो पोर्शन है, इसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते थे, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का उत्तर में क्या है, विस्तार माना जाता था। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में उनके द्वारा कहा गया है, बताया गया है, जिसे ऑथेंटिक माना जाता है। इनके हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि इसी भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप की जो नदियां हैं, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी और इस टेथिस सागर में मिलती थी, वहीं हम देखते हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, हम देखते हैं चाइना तिब्बत वाला जो पोर्शन है वो वाला, इधर साइड की जो भी नदियाँ थी वह भी क्या है, टेथिस सागर में आकर मिलती थी। किंतु आपने पढ़ा होगा हमेशा जब भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ कई सारे क्या है, अवसाद, गाद, है ना, मिट्टी, बालू, रेत इत्यादि चीजों का क्या है, प्रवाहित करते हुए, रोह करते हुए क्या है, अपने तल में या अपने जहाँ पर यह अवसान होती है वहाँ पर लाके जमा करती है। तो फलस्वरूप इस टेथिस सागर में भी क्या है, करोड़ों साल से, हजारों साल से क्या है, ये प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या है, जो भी गाद है, मिट्टी है, बालू है, कंकर ला लाकर क्या है, यहाँ पे जमा करते जा रही थी। देखो ऐसे जमा करती गई, ऐसे। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्या है, गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसे जैसे जमा होते हैं, एक के ऊपर एक तल जमता जाता है, और जैसे जैसे कंटिन्यू जमता जाता है, वैसे वैसे उसके ऊपर दाब अर्थात प्रेशर क्या है, बढ़ता जाता है।
फलस्वरूप जो निचला तल है वो क्या हो जाता है, कठोर, और एक चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। कई वर्षों बाद ऐसे ये रूपांतरण चट्टान बनते हैं, ठीक है। किंतु समय के साथ जैसे पहले इतना ही चौड़ा था, फिर इस पे और चट्टानें दबी, इसमें प्रेशर बढ़ा तो ये यूं नीचे चली गई, तो ऊपर से क्या है, पतला होता गया, सिकुड़ता गया, फिर ऊपर से और वजन बढ़ा और सिकुड़ता गया, लेकिन ये अंदर और ज्यादा धंसता गया। फलस्वरूप क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। फलस्वरूप आप देखना ये दोनों कॉर्नर से ऐसा मुड़ा हुआ है, अर्थात यूं और यूं एक चोटी है और यूं एक मुड़ा हुआ है। अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये जो मैदानी टाइप का जो इलाका दिख रहा है ये तिब्बत वाला हिस्सा है, ये चाइना में स्थित अन्य पर्वत श्रृंखला वो है। ये मीन्स इस टाइप से निर्मित क्या है, पर्वत है। दूसरा हम देखते हैं ये कोबर का सिद्धांत था। दूसरा अन्य सिद्धांत हम देखते हैं साहब, एक हैरिसन नामक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया इसी हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। उन्होंने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कहा। क्या है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, तो उसके संबंध में कहते हैं कि साहब यह जो पूरा विश्व है क्या है, अलग अलग प्लेटों पर स्थित है, अलग अलग प्लेटों पर स्थित है, और वो 6 प्रकार के अलग अलग प्लेट हैं। कौन कौन सी प्लेट हैं, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और हम देखते हैं साहब यूरेशियन प्लेट है। इस टाइप की अलग अलग क्या है प्लेटों के ऊपर यह स्थित है, और यह प्लेटें क्या है निरंतर क्या है इधर उधर प्रवाहित होती रही है। तो हम देखते हैं ये जो भारतीय महाद्वीप में यदि आप नक्शे पे उठा के देखेंगे इसको, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा लगभग हम अफ्रीका का ये जो ऐसा पोर्शन है उससे हम क्या है मैच खा रहे हैं, मीन्स हम उससे अलग होते हुए प्रवाहित हो रहे हैं निरंतर। तो हम यहाँ प्रवाहित होते हुए अब ये क्या है इंडियन में, भारत कहाँ पे स्थित है, इंडियन प्लेट पर स्थित है, और ठीक यहाँ पे टेथिस सागर था स्थित, ठीक। और इधर साइड की जो प्लेट है इसे हम यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। यूरेशियन प्लेट अर्थात यूरोप और एशिया जिस प्लेट पे स्थित है उसे हम यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि ये जो इंडियन प्लेट है ये इधर मूवमेंट कर रही है, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर लगातार क्या है प्रवाहित हो रही है, स्पीड उसकी कम। ठीक उसी प्रकार यह जो यूरेशियन प्लेट है ये दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है मूवमेंट कर रही है। फलस्वरूप हमने देखा था कि यहाँ पर क्या था एक सागर स्थित है, और इस सागर में क्या बहुत सारे अवसाद मलबे चट्टाने कई सदियों से क्या है जमा होते जा रहे थे। जब यह प्लेट इधर और यह प्लेट इधर मूवमेंट कर रही थी तो फलस्वरूप क्या है इस पे दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर के फलस्वरूप क्या है ऐसे करके ऊपर जिसके फलस्वरूप आज हमारा क्या है हिमालय उत्पन्न हुआ है। अर्थात हिमालय के संबंध में कौन से 2 सिद्धांत स्पेशली, अर्थात कोबर का सिद्धांत अर्थात भूसन्नति का कोबर का सिद्धांत, वहीं हैरिसन की प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है ऑथेंटिक माने जाते हैं इसके उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, चलते हम साहब हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में अभी तक हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साहब हिमालय को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। अर्थात हिमालय को हम 4 रूपों में अध्ययन करते हैं साहब। सबसे पहले हम चलते हैं साहब ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय,
मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के रूप में क्या है अध्ययन करते हैं। हिमालय का जो ट्रांस मीन्स क्या, पार, किसी को पार करने के उपरांत जो आता है उसको ट्रांस बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय के पार का जो अध्ययन है, हिमालय के पार अर्थात हमने देखा कि हिमालय यहाँ से लेके ये क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, किंतु कुछ पर्वत श्रेणियां हिमालय से उत्तर की ओर स्थित है। कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अर्थात तीनों कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो इन्हीं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, इन्हीं को हम ट्रांस हिमालय के अंदर अध्ययन करते हैं। सबसे उत्तर की ओर स्थित ट्रांस हिमालयन चोटी का नाम क्या है या पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो और वो कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू, यह इसका दूसरा अन्य नाम है गार्बिन आस्टिन। यह कहाँ पे? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि दुनिया का द्वितीय नंबर का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्योंकि प्रथम पर तो एवरेस्ट है 8,848 मीटर ऊंची, क्योंकि नेपाल में स्थित है, इसलिए वो भारत की नहीं है ना, क्योंकि नेपाल अपने आप में अलग देश है, अलग राष्ट्र है। तो भारत की यदि पूछी जाए तो कहाँ है? केटू, हिमालय पे स्थित नहीं है। कहाँ पे है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये आ जाए तो ट्रांस हिमालयन चोटी पर्वत श्रृंखला पे स्थित, क्योंकि ये तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो काराकोरम पे स्थित है। क्या कितनी ऊंचाई है? तो 8,611 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई पे यह स्थित। और हम चलते हैं साहब काराकोरम। ये जो ट्रांस हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है पूरा क्या है? हिमाच्छिद। हिमाच्छिद अर्थात यहाँ पे वर्ष भर क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है, हिम जमा रहता है, इसीलिए हम इसे क्या है? हिमाच्छिद श्रृंखला के नाम से भी इसे जानते हैं। और क्या यहाँ पे हम और देखते हैं साथ इसी काराकोरम की क्या है? कुछ ग्लेशियर्स यहाँ पे बर्फ जमे हो ऐसे। तो यहाँ पे 4 स्पेशली जो ग्लेशियर्स हैं जो आता है, सबसे पहला हम देखते हैं सियाचिन। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ग्लेशियर कौन है? सियाचिन है, सबसे बड़ा है ना। यहीं पे हमारा एक क्या है? आर्मी बेस स्थित है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हिस्पार, तीसरा हम देखते हैं बाल्टोरा, और चौथा हम देखते हैं बायोफन। क्या है? ये 4 ग्लेशियर हैं जो कि कहाँ? काराकोरम पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं साहब लद्दाख। ये भी क्या है? ट्रांस हिमालयन चोटी है, पर्वत श्रृंखला है लद्दाख। लद्दाख की एक चोटी है जिसका नाम है राकाकोशी। क्या नाम है? राकाकोशी चोटी। राकाकोशी चोटी किस पे? लद्दाख पर स्थित है। और ये सबसे दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान, तीव्रतम ढाल मीन्स एकदम ऐसे सीधा ऊंचाई एकदम। बाकी पर्वत श्रृंखला क्या है? ऐसे 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 करके ऊपर उठती, मीन्स इतना तीव्र ढलान नहीं है जितना कि राकाकोशी का एकदम तीव्र ढलान है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी का नाम क्या है और कहाँ स्थित है साहब? तो वह राकाकोशी है जो कि लद्दाख पर्वत में स्थित है, और लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, क्या है जास्कर, कहाँ पे है, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं सब, एक ये रेड टाइप का आपको देखिए, ये क्या हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु। अब ये सिंधु नदी कहाँ, हम देखते हैं यहाँ तिब्बत में, यहाँ पे एक चिमाडुंगडुंग ग्लेशियर, क्या नाम? चिमाडुंगडुंग, यहाँ पे है चिमाडुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है और इधर तिब्बत में होते हुए अर्थात जास्कर और लद्दाख दोनों पर्वत श्रेणियों के समांतर बीच में दोनों के क्या है प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अर्थात नंगा पर्वत होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से वो पाकिस्तान की ओर अर्थात एक कैनियन का निर्माण करते हुए, जिसे हम सिंधु कैनियन बोलते हैं, अर्थात इसके पश्चिम में ये सिंधु नदी वहाँ से डाउन अर्थात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कैनियन का निर्माण करते हुए अर्थात सिंधु कैनियन का निर्माण करते हुए नीचे की ओर मुड़ती है अर्थात पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। कैनियन क्या है ये भी समझ में आता है, चूंकि ये पर्वत श्रृंखला है और नदी इधर से आ रही, इसको काटते हुए निकलती है। जब इस पर्वत श्रृंखला को नदी के द्वारा काटा जाता है ना, और ये कब तक, ये जब तक कि समुद्र का जो तल, समुद्र सतही जल जो रहता है वहां तक, तो भी इसका समुद्र तल और इसका जब तक कि क्या है तल समान नहीं हो जाता, तब तक नदियां उसको क्या है निरंतर काटती रहती है। फलस्वरूप हम देखते हैं ये भी पर्वत इधर और बीच में प्रवाहित हो रही है, तो आप देखना ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा और नीचे इतना क्या है ये तल कट गया। इसी कटे हुए तल को इतना जो कटा हुआ तल मतलब ऊपर से देखो तो सफेद लाइन जैसा क्या है नदी प्रवाहित होती है, एक आई आकार का, ऐसा ये आई बन रहा है क्या नहीं, ये आई आकार टाइप के कैनियन का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये सिंधु कैनियन कहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर में, जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, वहीं से यह क्या है हिमालय को क्या है दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात ऐसे कैनियन का निर्माण करते हुए क्या है पाकिस्तान में प्रवेश कर, राइट। इसी सिंधु नदी के हम और देखते हैं, इसके दक्षिणवर्ती में हमारा क्या है इस जम्मू कश्मीर की राजधानी अर्थात श्रीनगर स्थित है। कई बार प्रश्न आता है कि श्रीनगर कहाँ स्थित है, तो कहाँ लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, राइट। तो ट्रांस हिमालयन चोटियां आपको समझ में आई होगी, ठीक है।